जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी में AEC या MIL दोस्तों दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें जो भी छात्र हैं उनके लिए आज बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बाबर की ममता एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि बाबर की ममता हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक नाटक है जिसमें बाबर और उनके बेटे हुमायूं की कहानी दिखाई गई है, ठीक है। दोस्तों हुमायूं बाबर का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। सभी डॉक्टर और हकीम उसकी बीमारी का इलाज करने में असफल रहते हैं। तभी एक हकीम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जान देकर अपना खून हुमायूं को दे दे तो वह ठीक हो सकता है, ठीक है। दोस्तों यह सुनकर बाबर बहुत परेशान हो जाता है। वह एक राजा होने के साथ साथ एक पिता भी है। दोस्तों पिता का प्यार उसे मजबूर कर देता है कि वह अपने बेटे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, ठीक है। दोस्तों बाबर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए और उसकी ताकत हुमायूं को दे दी जाए। दोस्तों उसकी सच्ची प्रार्थना और प्यार को देखकर भगवान उसकी बात मान लेते हैं। हुमायूं ठीक हो जाता है लेकिन बाबर अपनी जान गंवा देता है, ठीक है। दोस्तों यह कहानी एक पिता के प्यार और बलिदान को दिखाती है। दोस्तों बाबर ने दिखाया कि ममता और त्याग किसी भी चीज़ से बड़ा होता है। दोस्तों यह नाटक प्यार, त्याग और जिम्मेदारियां का संदेश देता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन ये है, राम वृक्ष बेनीपुरी की द्वारा रचित गेहूं और गुलाब लिखित निबंध का सारांश लिखे, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध गेहूं और गुलाब हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल खाने पीने की चीज़ें गेहूं ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि खुशी, सुंदरता और भावनाएं गुलाब भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों लेखक बताते हैं कि गेहूं रोटी और ज़रूरत की चीज़ों का प्रतीक है। यह जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारे जीवन में केवल रोटी होगी और कोई खुशी या सुंदरता नहीं होगी तो जीवन निरस और बेजान हो जाएगा। दोस्तों वहीं गुलाब सुंदरता, कला और खुशी का प्रतीक है। यह हमारे जीवन को रंगीन और आनंदमय बनाता है। लेकिन अगर केवल गुलाब होगा और रोटी नहीं होगी तो जीवन चल पाना मुश्किल होगा, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जीवन को खुशी और संपूर्ण बनाने के लिए गेहूं और गुलाब दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ एक पर ध्यान देने से जीवन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। दोस्तों जीवन में रोटी यानी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन खुशी, सुंदरता और भावनाएं भी उतनी ही ज़रूरी है। दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों गेहूं से हमारा पेट भरता है और गुलाब से हमारा मन। इसीलिए जीवन को संतुलित और सुंदर बनाने के लिए दोनों का महत्व समझना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर इस बात पर है कि इनका उपयोग और महत्व क्या है, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की पहचान और संस्कृति को दर्शाती है। दोस्तों यह लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और पूरे देश की एकता का प्रतीक होता है, ठीक है। दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि यह भाषा सरकारी काम में इस्तेमाल हो। दोस्तों उदाहरण, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि यह हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों राजभाषा वह भाषा होती है जिसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज, दस्तावेज और प्रशासन में किया जाता है। दोस्तों इसे सरकार द्वारा कानूनी मान्यता दी जाती है। दोस्तों इसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों और प्रशासनिक कामों में होता है। दोस्तों उदाहरण, भारत में हिंदी और अंग्रेजी राजभाषाएं हैं क्योंकि यह सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रभाषा देश की एकता और पहचान का प्रतीक है और राजभाषा सरकारी और प्रशासनिक काम की
भाषा है। दोस्तों राष्ट्रभाषा लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, जबकि राजभाषा सरकार के कामकाज के लिए जरूरी होती है। दोस्तों भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है और हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि देवनागरी लिपि वह लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है। दोस्तों इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। दोस्तों इसके एक नंबर में है पढ़ाई और शिक्षा में। दोस्तों स्कूल और कॉलेज की हिंदी किताबें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी भाषा पढ़ने और सीखने के लिए इसी लिपि का इस्तेमाल होता है। दोस्तों नंबर 2, सरकारी कामों में। दोस्तों सरकारी दफ्तरों में हिंदी के दस्तावेज, नोटिस और कानून देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। यह सरकारी कामकाज की भाषा को सरल और समझने में आसान बनाती है। दोस्तों इसके 3 नंबर में है अखबार और साहित्य। दोस्तों हिंदी के सभी अखबार, पत्रिकाएं, कहानियां, कविताएं और नाटक देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। साहित्यकार अपनी रचनाएं इसी लिपि में लिखते हैं। दोस्तों 4 नंबर में है डिजिटल दुनिया में। दोस्तों सोशल मीडिया, वेबसाइट और ब्लॉग पर हिंदी में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। और दोस्तों मोबाइल और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके 5 नंबर में है धार्मिक किताबों में। दोस्तों रामायण, गीता, वेद और पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। भजन, आरती और मंत्र भी इसी लिपि में लिखे जाते हैं। दोस्तों 6 नंबर में है दूसरी भाषाओं में। दोस्तों हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और कोंकणी जैसी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हिंदी को लिखने और समझने का आसान तरीका है। यह पढ़ाई, सरकारी काम, साहित्य, डिजिटल दुनिया और धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी भाषा और संस्कृत दोनों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी छात्र ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में है, तो दोस्तों उन सभी के लिए जो भी छात्र का सब्जेक्ट हिंदी में MIL है, दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज का। ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगला क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम अगला क्लास उस टॉपिक पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक क्लास का PDF मिले, तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।